यह योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में यह करणी सेना जो गुंडों, माफियाओं, अपराधियों का, हत्यारों का जो संगठन है, जो पूरी तरह से सरकार का संरक्षण प्राप्त है और उत्तर प्रदेश में जाति संघर्ष को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मुसलमान भाइयों की देन है कि आज हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, हमारा संविधान सुरक्षित है। क्या बात करें, मुसलमानों कह रहे हैं पाकिस्तान भेजने के लिए, यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं। देखो, जानना चाहता हूँ कि शंभुक ऋषि जो आदिवासी निषाद समाज के थे, उनकी गर्दन काटने वाला और कटवाने वाला क्या कोई मुसलमान था क्या? आप बताओ कि एकलव्य का अंगूठा काटने वाला क्या कोई मुगल वंश का शासक था क्या? फूलन देवी की आबरू लूटने वाला, नंगा करके कुआं से पानी भराने वाला कोई मुसलमान था? तो मंडल के विरोध में कमंडल लेकर के राम रथ यात्रा निकालने वाला क्या कोई मुसलमान था क्या? अरे मुसलमान हमारा भाई है और मुसलमानों के हम लोग शुक्रगुजार हैं कि मुसलमान अगर नहीं रहते तो आज पिछड़ों की जो बात छोड़ो, दलितों की स्थिति बद से बदतर हो जाती। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, मुगलों के संतान हैं, तो गद्दारों ये बताओ कि बाबर को इब्राहिम लोदी का मुकाबला करने के लिए तैमूर वंश के बाबर को भारत में किसने बुलाया? कहा मुसलमानों के योगदान को हम पिछड़े, दलित, वंचित जो है कि नकार नहीं सकते। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूँ कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह, अल्लाह के बंदे और मल्लाह हो, बटोगे तो कटोगे। कि मुसलमानों की देन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में चले गए 1946 का चुनाव जीत करके, कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन, धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और देखो, राणा सांगा हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे जो है महाराणा प्रताप हो, सिसोदिया वंश हो, तोमर वंश हो, गौड़ वंश हो, गहलोत वंश हो, शेखावत वंश हो, कछवाहा वंश हो, आप इनका इतिहास खंगालोगे तो आज के क्षत्रिय और राजपूत नहीं थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। हम लगातार समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनको लेकर के पूरे देश भर में कंट्रोवर्सी है। जो नई नई खबरें छन छन करके आ रही हैं, उस पर लोगों की प्रतिक्रिया लेकर के आपके बीच में वीडियो भेज रहे हैं। अभी जो नई नई अपडेट्स आ रही है उस पर आज बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा जो सवाल है, अखिलेश यादव के लिए साफ तौर पर करणी सेना की तरफ से कह दिया गया है कि अगर वो सहारनपुर आ गए तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उसके साथ साथ 10 अप्रैल को पूरी की पूरी जो करणी सेना है और तमाम ऐसे लोग हैं जो राणा सांगा और ये महाराणा प्रताप से लगाया, तमाम ये जो इनके अनुयायी हैं, वो अब जो है आगरा पहुंचने वाले हैं। उनको आह्वान कर दिया गया कि 10 अप्रैल को वो पहुंचेंगे। और आपको याद होगा कि उसी दिन करणी सेना के लोगों ने धमकी दी थी कि हम पलट करके फिर आएंगे और एक एक ईंट हिला देंगे। तो ये सब सारी चीजें जिसको लेकर के चर्चा करना बड़ा जरूरी था। एक बात और है, एक और प्रतिक्रिया आई है रामजी लाल सुमन की। उन्होंने कहा कि प्रशासन का अगर छूट दे दे हमें तो हम इनसे निपट लेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और बहुजन समाज की बहुत बड़ी आवाज है लौटन राम निषाद जी, जिनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के, जन आदर्श भारत के, और जो भी आपके चैनल के देखने वाले हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बहुजन तक सच की आवाज को पहुंचाने में के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ये जानना चाहेंगे कि इससे पहले आप संविधान की बात करते थे, समाजवादी पार्टी संविधान संविधान चिल्ला रही है। अब जो ये रामजी लाल सुमन जी हैं, उनका जो बयान आया है कि प्रशासन छूट दे दे तो हम इनसे निपट लेंगे, मारपीट करना चाहते हैं आप लोग। देखो, पहली बात, आप जब ने संविधान का मुद्दा आगे कर दिया है तो मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूं, मैं मुसलमान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुसलमान भाई अगर नहीं रहते तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो लंबा संघर्ष करके जो विश्व का सबसे अनोखा संविधान दिया, और संविधान के तहत चाहे वो धारा 341 हो, 342 हो, चाहे 340 हो, या अनुच्छेद 15(4), 16(4) हो, इस व्यवस्था के तहत हमारे पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। आज हमारे लोग गुलामी का ही जीवन जीते। मैं तो 80 के दशक को देखा हूँ। ये करणी भरणी सेना वाले, चटनी सेना वाले
यह पूरे हमारे क्षत्रिय भाइयों को, राजपूत भाइयों को लांछित और अपमानित करने का काम कर रहे हैं। यह योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में यह करणी सेना जो गुंडों, माफियाओं, अपराधियों का, हत्यारों का जो संगठन है, जो पूरी तरह से सरकार का संरक्षण प्राप्त है और उत्तर प्रदेश में जाति संघर्ष को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आप तो बच्चे रहे होंगे जब बीपी सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हमारे गाजीपुर जनपद में सैदपुर एक तहसील है, वहां पर जाति संघर्ष यादव और राजपूतों का चलता था। अगर 2 यादव मारा गया तो 4 राजपूत भी टपका दिया जाता था। ऐसा करके कम से कम 50 लोग मारे गए। और राजनाथ शास्त्री सोनकर सांसद थे, उन्होंने संसद के गलियारे में आवाज उठाया था कि गाजीपुर और सैदपुर तो जो है कि मिनी चंबल घाटी बन गया है। मुसलमान भाइयों की देन है कि आज हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, हमारा संविधान सुरक्षित है। क्या बात करें, मुसलमानों कह रहे हैं पाकिस्तान भेजने के लिए, यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं। देखो, मुसलमानों ने देश की आजादी में जितना बलिदान दिया है, उसके बाद हमारे पिछड़े और आदिवासी लोगों ने दिया है। जाकर के लिस्ट देख लो, दिल्ली में लिस्ट लगी होगी, जाके देखो कि देश के लिए शहीद होने वाले कौन लोग थे और अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले, अंग्रेजों की पेंशन पर पलने वाले किनके बाप दादा थे। और मैं बता दूं कि जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दक्षिण मध्य मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे, तो यही मनुवादी ताकतों ने, फिरका परस्त ताकतों ने कहा था कि अंबेडकर को संविधान सभा में हम पहुंचने नहीं देंगे, दरवाजा तो छोड़ो, जंगला और खिड़की भी बंद करके रखेंगे। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मनुवादियों के, फिरका परस्तों के साजिश के शिकार हो गए और अपने ही शिष्य चेला कजलोलकर से जो है कि चुनाव हार गए। तब निषाद समाज के बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर जोगेंद्र नाथ मंडल 2 सीटों से 1946 का संविधान सभा का चुनाव जीते थे। अब उन्होंने कहा, अंबेडकर जिस क्षेत्र में आप पिछड़ों दलितों की सम्मान की, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हो, वहां के लोग आपको संविधान सभा में नहीं जाने देंगे। आइए, मैं अपने यहाँ से संविधान सभा में भेजता हूँ। और खुलना जयसोर से डॉक्टर जोगेंद्र नाथ मंडल जो निषाद वंशज के सहयोग से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 1946 का चुनाव जीत करके संविधान सभा में पहुंचे। और 46 विधान पार्षद जो मुस्लिम लीग के थे, मुसलमान भाई थे, उन्होंने जो है कि बाबा साहब को समर्थन देने का काम किया। तो मुसलमानों के योगदान को हम पिछड़े, दलित, वंचित जो है कि नकार नहीं सकते। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूँ कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह, अल्लाह के बंदे और मल्लाह हो, बटोगे तो कटोगे। इस देश के को बनाए रखने के लिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके जो है एक कब्र को खोदने का, गड़े मुर्दे उखाड़ने का और इतिहास में तोड़ मरोड़ करके जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करने की साजिश कर रही है। राम जी, आपके कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर अंबेडकर को आगे बढ़ाने या उनको जिता करके ये जो है संविधान सभा में भेजने का काम मुसलमानों ने किया था, यानी दलितों और पिछड़ों की मदद सबसे ज्यादा मुसलमानों ने की। आपने ये आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से देश की आजादी में हमारे जो है कि चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे हमारे पिछड़े हो, आदिवासी हो, दलित वर्ग के लोग हो, तो इसलिए इनको पसंद नहीं किया जाता है मुसलमानों के यहाँ। ये मुसलमानों से नफरत इसलिए करते हैं अच्छा, कि मुसलमानों की देन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में चले गए 1946 का चुनाव जीत करके, नहीं तो और पिछड़ों को अधिकार मिल गया। देखो भैया, जो आरएसएस की भावना में विचार रखने वाले थे, गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइन, जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला विरोधी नीतियों से भरी पड़ी है, इन लोगों ने जो है अंबेडकर को संविधान सभा में जाने के रास्ता का बैरियर खेद दिया था। और उनके खिलाफ उन्हीं को चेला को लड़ा करके सारे जो है जो संघी विचारधारा के लोग थे, अंबेडकर को दक्षिण मध्य मुंबई से चुनाव हरा दिए। और डॉक्टर जोगेंद्र नाथ मंडल जो निषाद समाज के नमो शूद्रा जाति के थे, उन्होंने जो है कि मुस्लिम लीग के समर्थन से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को खुलना जयसोर में से चुनाव जिता कर, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये जो है डॉक्टर अंबेडकर को जिता करके संविधान सभा में भेजे, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पहुंच गए और
दलितों और पिछड़ों को अधिकार दे दिया संविधान में। देखो, मैं दो बात बता देना चाहता हूँ। पहले तो रामजी लाल सुमन का बयान का जो तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, भाई 147 सांसदों को आप निलंबित कर सकते हो पिछली लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में। अगर रामजी लाल सुमन का बयान गलत था, इतिहास से खिलवाड़ था, अमर्यादित और असंसदीय था, तो रामजी लाल सुमन को निलंबित कर दिया जाना चाहिए था जगदीप धनखड़ के द्वारा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा। उनसे जो है राज्यसभा के भीतर जो है कि उनसे जवाब सवाल करना चाहिए था। रामजी लाल सुमन ने क्या बयान दिया? ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे मुसलमान भाइयों को ये बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद कहते हैं, ये और मुगलों की संतान कहते हैं। तो रामजी लाल सुमन ने तो यही ने कहा कि अगर मुसलमान बाबर की, औरंगजेब की संतान है तो आए गद्दारों। गद्दारों किसको कहा? भारतीय जनता पार्टी वाले आरएसएस के लोगों को कहा, अंगुली दिखा करके कहा कि ये गद्दारों, अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, मुगलों के संतान हैं, तो गद्दारों ये बताओ कि बाबर को इब्राहिम लोदी का मुकाबला करने के लिए तैमूर वंश के बाबर को भारत में किसने बुलाया? कहा कि आप पंजाब के रास्ते से आना, मैं आगरे के रास्ते से चढ़ाई करूंगा। और राणा सांगा जो है कि बाबर को तो बुला लिए, लेकिन बाबर के साथ धोखाधड़ी कर दिए। ये गए नहीं आगरा की तरफ। अच्छा। और इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, और वहां पर जो है कि राणा सांगा जो है पराजित हो जाते हैं। यह है मामला। और ये जो कहने का रामजी लाल सुमन का था, भाजपा वालों को गद्दार कहा, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है ये फिरका परस्ती और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मैं तो मैं जानना चाहता हूँ, पहले आप बताओ, आपने मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे, हमारे पीडीए का दुश्मन कैसे, पिछड़े दलित आदिवासी का दुश्मन कैसे? क्या संविधान बनाने में मुसलमानों का योगदान को नकार सकते हो क्या? मैं जानना चाहता हूँ कि शंभुक ऋषि जो आदिवासी निषाद समाज के थे, उनकी गर्दन काटने वाला और कटवाने वाला क्या कोई मुसलमान था क्या? आप बताओ कि एकलव्य का अंगूठा काटने वाला क्या कोई मुगल वंश का शासक था क्या? फूलन देवी की आबरू लूटने वाला, नंगा करके कुआं से पानी भराने वाला कोई मुसलमान था? आपसे मैं जानना चाहता हूं कि हमारे संविधान में जो हमारे पिछड़े दलित को अधिकार दिया जा रहा था, उस अधिकार का विरोध यानी अंबेडकर का विरोध क्या किसी मुसलमान ने किया था क्या? मंडल कमीशन जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए आया था, और बीपी सिंह की सरकार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान के प्रयास से 13 अगस्त 1990 को 27% ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया। तो मंडल के विरोध में कमंडल लेकर के राम रथ यात्रा निकालने वाला क्या कोई मुसलमान था क्या? अरे मुसलमान हमारा भाई है, और मुसलमानों के हम लोग शुक्रगुजार हैं कि मुसलमान अगर नहीं रहते तो आज पिछड़ों की जो बात छोड़ो, दलितों की स्थिति बद से बदतर हो जाती। अच्छा। आज मुसलमानों की देन है कि हमारे पिछड़े दलित के समाज के लोग सम्मान की जिंदगी जीने का काम कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है एक प्रायोजित तरीके से एक करणी सेना वाले जिनकी भावना आहत हो गई है राणा सांगा के मुद्दे पर। और देखो, राणा सांगा हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे जो है महाराणा प्रताप हो, सिसोदिया वंश हो, तोमर वंश हो, गौड़ वंश हो, गहलोत वंश हो, शेखावत वंश हो, कछवाहा वंश हो, आप इनका इतिहास खंगालोगे तो आज के क्षत्रिय और राजपूत नहीं थे, वह निषाद थे, भील थे, मीणा थे, शूद्र समाज के थे। और ब्राह्मण समाज के लोगों ने इनसे चंदा लेकर के दक्षिणा, दान दक्षिणा जिसको कहा जाता है, इनको जो है कि राजपूत बनाने का काम किया। क्या बात कर रहा है? अरे मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, मैं इतिहास के पन्नों की बात कर रहा हूँ। और चितपावन ब्राह्मणों के बारे में एक कथा कही जाती है कि परशुराम ने, ये पौराणिक कथा है कि परशुराम ने निषाद यानी धीवर और कैवर्तों को चीता की भस्म को छिड़क कर करके उन्हें जो है कि ब्राह्मण बनाने का काम किया, जो कि हमारे महाराष्ट्र में चितपावन ब्राह्मण कहे जाते हैं। उसी तरह से जो है कि भील को, निषाद को, शूद्र समाज के लोगों को ब्राह्मण समाज के लोगों ने दान दक्षिणा देकर के इनको राजपूत बना दिया। तो ये राणा सांगा महाराणा प्रताप के नाम पर, पृथ्वीराज चौहान के नाम पर जो ये करणी सेना वाले भरणी
भाड़ मंडली बन करके जिस तरह से जो है कि हमारे ओबीसी SC ST के लोगों को ललकार रहे हैं, हमारे क्षत्रिय और राजपूत भाइयों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया है पीडीए का, और पीडीए का नारा जो है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की विचारधारा पर आधारित है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 80 के 80 और 80 में 79 के दावे को पूरी तरह फेल करके धूल चटाने का काम किया, 2027 के विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए करनी भरनी और चटनी सेना वालों को योगी आदित्यनाथ संरक्षण प्राप्त दे करके जो है मदद पहुंचा करके, प्रशासनिक मदद, पुलिस का मदद पहुंचा करके जो उत्तर प्रदेश को जातिवाद के आग में झुलसाना चाह रहे हैं, यह हमारा पीडीए जो है पूरे पैनी नज़र से देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है। और हम लोग जो है कि यह लड़ाई जो 2027 की है 10 बनाम 90 की लड़ाई है, और हम लोग पीडीए के साथ, पीडीए फार्मूला के साथ ईमानदारी के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और जिसका जो हक हकूक होगा सरकार बनने पर, उनको इसी हिसाब से जो है सम्मान और अधिकार देने का काम किया जाएगा।